नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव ने हाथरस की घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह रेप पीड़ित एक दलित बेटी केशव को उसके परिवार को नहीं दिया और रात में 3 बजे चोरों की तरह मिट्टी का तेल डाल करके उसके शरीर को जलाने मौजूद सरकार ने किया। बसपा के मंडलीय महासम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी को दलितों से घृणा करने वाली पार्टी बताया है। पटेल सेवा संस्थान में हुई जनसभा में सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बीजेपी और सपा दलित समाज के धुर विरोधी हैं। दोनों पार्टियां दलितों को इंसान की नहीं मानती हैं। हाथरस की घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरह रेप पीड़िता एक दलित बेटी केशव को उसके परिवार को नहीं दिया और रात में 3 बजे चोरों की तरह मिट्टी का तेल डलवा करके उसके शरीर को जलाने मौजूदा सरकार ने किया। इस घटना को देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। हाथरस की बेटी के आरोपियों को योगी सरकार ने बचाने का काम किया है। प्रदेश की मौजूदा सरकार का चेहरा सबके सामने आ गया है। मौजूदा सरकार सबको डराने में लगी है, लेकिन दलितों को डराने में इन्हें डर लगता है, क्योंकि यह जानते हैं कि मायावती की जब आएगी तो उनको हिसाब देना होगा। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मौजूदा सरकार का विकास सिर्फ विज्ञापनों में दिखता है, जमीन पर कहीं भी विकास नहीं दिखाई देता है। यह अलग बात है कि विकास को दिखाने के लिए योगी सरकार ने अपने विज्ञापन का बजट 300 करोड़ से बढ़ा करके 500 करोड़ कर दिया हो। उन्हें लगता है कि सिर्फ विज्ञापन दिखा करके ही वह सरकार बना लेंगे। 5 सालों तक इनको योजनाओं की याद नहीं आई। सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है, इस समय उनको योजनाओं के शिलान्यास की याद आ रही है। कहा कि जनता अब जुमलों की सरकार को पहचान चुकी है, इसलिए बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को जनता 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी बनती है, प्रदेश में गुंडागर्दी, लूट, हत्या जैसे अपराध बढ़ जाते हैं। सपा की सरकार में सबसे ज्यादा दंगे होते हैं। 2012 से 2017 तक प्रदेश में कुल 134 दंगे हुए हैं। शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच हुआ स्वागत। पटेल सेवा संस्थान में मंडलीय महासम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का स्वागत शंखनाद और मंत्र उच्चारण के बीच हुआ। वेद पाठी ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ करके उनका स्वागत किया। इसके बाद पार्टी के अलग अलग नेताओं ने तलवार, गदा, फरसा और स्मृति चिन्ह देकर के राष्ट्रीय महासचिव का सम्मानित किया। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस है, भाजपा है, सभी लोग कुछ कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से भी कुछ? हमारी पार्टी की ने ही शुरुआत की महिला सम्मेलनों की। आपने देखा होगा, आपके इलाहाबाद शहर में भी 2 बैठकें हुई थी। हमारी खुद की धर्मपत्नी उसमें आई थी, उन्होंने लिया था, सम्मेलन किया था। उसके बाद जब महिला सम्मेलन पूरे प्रदेश में हम लोगों की तरफ से होने लगे, तब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनको भी एकदम से नींद खुली कि हमें भी महिलाओं के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत, सम्मेलन करने की ज़रूरत है। लेकिन पीछे आने से फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल टिकट में जब आपके सामने टिकट आएंगी तो आपको मिलेगा कि युवाओं को, महिलाओं को और हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के सब, हम लोगों का जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो उनको सभी को आपको देखने को मिलेगा कि खाली अकेली बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसमें कि इन लोगों को टिकट देने का काम करेगी, बेदाग लोगों को टिकट देने का काम करेगी और अब की बार सरकार बनाने का भी काम करेगी।